हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, एस्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण एस्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको गोलीय दर्पण किस तरह बनता है और गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर कैसे बनता है एस्फेरिकल मिरर से, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में, आप बने रहें इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बोलता है गोलीय दर्पण कहते हैं किसे। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखली गोले का बना होता है। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर जो होती है वो क्या होती है, गोल होती है। क्या होती है, गोल होती है। इसको देखते हैं हम पहले। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलिए, ये क्या हुआ मेरा एस्फेरिकल मिरर। क्या हुआ, एस्फेरिकल मिरर मतलब क्या, एस्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण हुआ। ठीक है, गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण किससे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है। चलिए अब देखते हैं, ये जो हुआ यहां से यहां जा रही है, ये यहां से यहां जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये सी हो गया। इसको जो हम बोलते हैं क्या, चलिए यहां ले देते हैं, अभी बहुत काम इसका बाकी है। चलिए इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। चलिए प्रधान अक्ष बोलते हैं, लेकिन ये सी जो दिया हुआ इसको बोलते हैं कर्वे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद रखिएगा कर्वेचर होगा मतलब वक्रता केंद्र। क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हुआ। अगर बाहर वाली जो भी नॉइज आएगी उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसके। देखिए इसको बोलता है पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इसको भी बोलते हैं पोल। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम पहले हम इसको बता रहे, ठीक है, उसके बाद बताएंगे हम इससे हम अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे, उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बताने की कोशिश करें। तो पहले हम देखते हैं इसको पोल हुआ। क्या बोलते हैं, पोल, जिसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। चलिए इसको पहले हम बता देने की कोशिश करें, तब आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज। चलिए पोल हो गई है। अब देखिए यहां से जो यहां तक जो हुई दूरी, इसको बोलते हैं आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता क्या हुआ, सेंटर से पोल तक जो दूरी हुई है वो वक्रता क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आप बने रहें इसमें, आपको बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से आपको मिल जाएगी किस तरह हम अवतल दर्पण बनाते, उत्तल दर्पण बनाते। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मिल गई है। ठीक है, यहां से, लेकिन यहां जो सेंटर एंड पोल के बीच की जो दूरी होती है, गोलीय दर्पण सेंटर और पोल के बीच की दूरी होती है, फोकस जो देते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकल, फोकल होगा। ठीक है, फोकल मतलब, ठीक है, फोकल होगा। ठीक है, आप बात करता है ये जो फोकल हो गया यहां से, लेकिन यहां से जो इतना जो यहां पूरा आर हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ
सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, यहाँ r बाय क्या होगा 2 हो जाएगी, ठीक है, r बाय 2। ये भी क्या होगा r बाय 2। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी बोलते हैं इसको। चलिए हम इस तरह बोलते हैं, अरे भाई चलिए इस तरह हम निकाल देते हैं फोकल हो गया, फोकस दूरी हो गया, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। यहां तक मेरा क्या हुआ सब आपको बता दी। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से रिवाइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं, पहले क्या किया, एस्फेरिकल मिरर बनाए, एस्फेरिकल मिरर बनाए। उसके बाद क्या किया, हम एस्फेरिकल मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन गई है बीच में इसको प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इसको जो सेंटर सी जो पड़ी है उसके बीच में केंद्र जो, इसको क्या बोले, केंद्र, प्रधान अक्ष जो, इसको देखिए केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, केंद्र मतलब बीच की इसके केंद्र है, गोलीय दर्पण का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद बोले कि अब हम बताएं यहां से और पोल की दूरी, मतलब सेंटर और पोल की दूरी, जैसे बोला गोलीय दर्पण एस्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी जो होती है r, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब बाहर वाले फिर आती है, देखो यहाँ क्या आती है, सेंटर और पोल की जो बीच मेन जो बीच की दूरी जो होती है, मेन फोकस उसमें आधा आधी दिया जाता है, ठीक है। आप देखो इसको जो फोकस बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, फोकस। अब बात करते हैं सेंटर और क्या बोलते हैं, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बोले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को जो बोलते हैं ना r/2, उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकस क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। कुछ आप समझ चुके होंगे। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या मतलब कि r, आप सब जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद अब बोलता है ये p जो दिए हुई है p, वो बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल या केंद्र, ध्रुव, सॉरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आप समझ चुके हैं, लेकिन इसको हम फिर से क्या करेंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकैव मिरर कैसे बनता है। जब गोलीय दर्पण को हम बाहर से जब पेंट करते हैं, क्या करते हैं, जब बाहर से इसको हम पेंट करते हैं तो कौन कैब मिरर बनता है, कौन बनता है, कौन कैब मिरर मतलब अवतल दर्पण बनती है, ठीक है, कौन कैब मिरर बनता है। कौन कैब मिरर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बनती है, ठीक है। जब गोलीय दर्पण को बाहर से उसको क्या करें, रंगाई किया जाता है या पेंट किया जाता है या रंजित किया जाता है, उसके बाद क्या चीज का निर्माण हो जाता है, कॉनकैव मिरर होता है। कौन सी, कॉनकैव मिरर मतलब अवतल दर्पण की निर्माण होती है। देखिए अब बोलता है आगे कि इसको तो हम समझ चुके कॉनकैव मिरर, लेकिन अब बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनती है। जब इसको हम अंदर से पेंट कर दें, किसको, गोलीय दर्पण को हम अंदर से पेंट कर दिया जाए, जब हम अंदर से इसको पेंट करेंगे क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा निर्माण। क्या चीज का हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बाहर बार जो भी नॉइज आती होगी उसके लिए सॉरी बहुत बहुत, ठीक है। अब हम इस तरह देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये, अब मेरा क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की अब हम समझ चुके हैं क्या चीज कैसे बनता है, ठीक है। आप देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए जब गोलीय दर्पण को, जब इस कांच को हम
क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, रजित करते हैं। जब इस कांच के टुकड़े को बाहर से पेंट करते हैं तो कौन कैम मिरर बनता है। ठीक है, इसमें लिखना पड़ेगा, तो ठीक है चलिए चलते हैं। अब देखिए, जब क्या किया जाता है, अवतल दर्पण को क्या किया जाता है, कैसे आपको लिखना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, कौन कैप मिरर और कौन वैक्स मिरर कैसे बनता है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, जब इस कांच को गोलीय दर्पण को कि बाहर से रंगाई किया जाता है, बाहर से रजित किया जाता है, तो अवतल दर्पण मतलब कौन कैप मिरर का निर्माण होती है, कौन कैप मिरर को। तथा जब टुकड़े को इस मतलब कांच के टुकड़े को जब बाहर से भीतर से रजित किया जाता है, जब भीतर से रजित किया जाता है या रंगाई किया जाता है, तो कौन वैक्स मिरर का निर्माण होती है। तो कौन कैप मिरर ये हुआ, कौन वैक्स मिरर ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि फिर से हम ऊपर से चलते हैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, बोले गोलीय दर्पण कहते हैं किसे, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, या स्फेरिकल मिरर या उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले भाग का बना होता है, किसी खोखले भाग का बना होता है। खोखले लिख दिए, गोले का बना होता है। ठीक है, किसी खोखले गोले का बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर में क्या क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो आगे गई ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई है, जिसको पहले जो आई है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रधान अक्ष, उसके बाद बोलते हैं सेंटर, ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, उसके बाद हो गया कि सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी आर जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद आप बोलते हैं एफ बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर और कर्वेचर के जो बीच की दूरी होती है r/2, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, वक्रता फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। उसके बाद बोलते हैं कि जब बाहर से हम इसको पेंट करते हैं, जब इसको बता रहे हैं हम, जब इसको बाहर से पेंट करते हैं तो कौन कैप मिरर बनती है, मतलब अवतल दर्पण बनते हैं। जब इस कांच के टुकड़े को बाहर से रंगाई किया जाता है तो अवतल दर्पण का निर्माण होती है। और जब इस कांच के टुकड़े को अंदर से जब पेंट किया जाता है, रंजित किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण होती है। तो आप दोनों को हम कहते हैं बना दिए चित्र। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो होती है स्फेरिकल मिरर, ये अवतल दर्पण की बनी होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, या तो इसका हम फोकस दूरी, चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम बना के चलते हैं। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी बना रहे, ठीक है, याद रखिएगा आप सब। चलिए सी एफ यहां से आई और फोकस से लेके गई है। ठीक है, यहां से आपको ऐसे कर देना है, तो यहां से गई, फिर से क्या किया, फोकस से निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह होगा, फिर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण, कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर हो गया मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं कर तो लाइक करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। फिर से हम नए वीडियो के साथ आते हैं। अभी के लिए आप सबको जय हिंद।